महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एंटीलिया केस में फंसे सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। यह आरोप मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर के लगाए हैं। परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि राज्य के गृह मंत्री ने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोप के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट करके कहा है कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उनको बदनाम करने के लिए परमबीर सिंह ने मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के 100 करोड़ वसूली के टारगेट का आरोप लगाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख से इस्तीफा मांगा है। रामदास अठावले ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। एंटीलिया के बाहर से बरामद स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच अब एनआईए करेगी। महाराष्ट्र एटीएस ने भी जांच को एनआईए को सौंप दिया है। गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंपने का फैसला किया था। बता दें कि मनसुख हिरेन का शव मुंब्रा की खाड़ी से 5 मार्च को बरामद हुआ था। अभी तक एटीएस इस पूरे मामले में हत्या के एंगल से जांच कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के चाबुआ में रैली को संबोधित किया। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सिमटती जा रही है। असम की जनता को भरोसा एनडीए में है। कांग्रेस चाय की पहचान मिटाने वालों का समर्थन कर रही है। डबल इंजन वाली बीजेपी की सरकार असम में विकास का काम करेगी। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए पैसा भेजती है, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल में केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने देती। दीदी से पश्चिम बंगाल के लोग 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। ममता बनर्जी भी मिदनापुर में बीजेपी पर जमकर बरसीं। कहा बीजेपी देश की सबसे बड़ी टोलबाज है। ममता बनर्जी बोली बीजेपी और पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी है। ये लोग सब कुछ बेच रहे हैं। बीजेपी बंगाल में वोट खरीद रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार तय है। बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ 23 मार्च को राज्य का दौरा करेगी। इस दौरान पीठ राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। इस बैठक में चुनावी क्षेत्रों के अधिकारी शामिल होंगे। असम के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राहुल गांधी ने गुवाहाटी में घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 5 वादे किए गए हैं। इसमें असम के लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली, 5 लाख लोगों को रोजगार, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों को 365 प्रतिदिन दिए जाने की बात और असम में सीएए को लागू नहीं करने की गारंटी दी गई है। राहुल गांधी ने असम के दौरे के दौरान जोरहाट में रैली को संबोधित किया। राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा मोदी सरकार सिर्फ हम दो और हमारे दो के लिए काम कर रही है। आपकी जेब से पैसे निकाल करके पूंजीपतियों की जेब में दिया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा केंद्र के फैसले से राशन माफिया को फायदा होगा। सीएम केजरीवाल बोले दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी 25 मार्च से लागू होनी थी, पर केंद्र ने इसे रोक दिया। केजरीवाल ने ऐलान किया कि बिना नाम के राशन की होम डिलीवरी करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 12 साल बाद बड़ा परिवर्तन हुआ है। आरएसएस के नए सरकार्यवाहक पद पर दत्तात्रेय होसबोले का सर्वसम्मति से चयन हुआ है। दत्तात्रेय होसबोले सुरेश भैयाजी जोशी की जगह लेंगे। पिछले 12 साल से भैयाजी जोशी सरकारवाहक थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव एक बार फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में लौटेंगे। राम माधव को बीजेपी से संघ में वापस बुलाया गया है। राम माधव को संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। बता दें कि इससे पहले राम माधव संघ से बीजेपी में महासचिव बनकर के गए थे और कश्मीर समेत कई मामलों में बड़ी भूमिका निभाई। भारत आए अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन की आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से विज्ञान भवन में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। भारत और अमेरिका में हिंद प्रशांत कमान, मध्य कमान और अफ्रीका कमान के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई। राजनाथ सिंह ने लॉयड से मुलाकात के बाद कहा भारत अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी के आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भीषण अग्निकांड से दर्दनाक हादसा हुआ है। आज सुबह करीब 8 बजे केमिकल फैक्ट्री में 2 धमाकों के बाद आग लग गई। आग में फंसने की वजह से 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। जिस वक्त आग लगी केमिकल कंपनी में 40 से 50 लोग काम कर रहे थे। आग की लपटें और धुआं दूर दूर तक देखा गया। देश में कोरोना संक्रमण दोबारा तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में सामने आए करीब 41,000 मरीज और 188 लोगों की मौत हो गई। नवंबर के बाद से देश में आज कोरोना की मरीजों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी आई है। आज से पहले 28 नवंबर को 41,000 नए मरीज आए थे। पिछले एक दिन में करीब 23,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं।
महाराष्ट्र में भी 24 घंटे में सामने आए 25,681 नए केस, 70 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 3,062 नए मामले सामने आए, 10 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में बढ़ते मरीजों को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन के भी संकेत दिए। कहा, लोग सहयोग करें, नहीं तो फिर लॉकडाउन का विकल्प है। वहीं नागपुर में लॉकडाउन 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य मामलों में पाकिस्तानी पीएम के विशेष सहायक फैसल सुल्तान ने इसकी जानकारी दी है। इमरान खान ने खुद को अपने घर में आइसोलेट किया है। 2 दिन पहले ही इमरान खान ने चीन की कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीन लगवाने के बाद भी इमरान खान कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए।